राहु देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, आप लोग सुनते होंगे। अब ये आपके जो हैं, चूँकि क्लॉकवाइज चलने वाले यानी सदा के लिए वक्री ग्रह होते हैं, तो ये आपके मेष से आपके मीन में जाएंगे। हम मेष लग्न देख रहे हैं पहले, मान लीजिए समझने के लिए। उसके बाद यहाँ लिखा है मेष से मीन में जाएंगे। कब? डेट ध्यान रख लें, 30 अक्टूबर 2023 से 31 मई 2025 तक। बीच में क्या खेल होता है वो बात की बात है। यानी इस जो है अक्टूबर 30 2023 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक कहाँ थे? मेष राशि पे थे, अब चले जाएंगे आपके ये लास्ट यानी मीन राशि पे, बिकॉज क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये मेष राशि पे, मंगल की राशि है, थोड़ा हॉट टेम्परामेंट होता है। देखिए अब ये जाएंगे मीन राशि पे तो कंफर्टेबल जोन में जाएंगे। तो सभी लग्नों के लिए ये क्या चेंजेस, किस लग्न वाले को ये बहुत ज़्यादा दे जाएंगे, किसके लिए नॉर्मल होंगे और किसको संभल के चलना है, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जिन जातकों का कुंडली में कालसर्प योग है वो थोड़ा, जब भी राहु का प्लेसमेंट चेंज होता है, चौकन्ने हो जाया करें, पहले से देख लिया करें, जानकारों से पूछ लिया करें। उसके बाद राहु केतु छाया ग्रह हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इनकी सबसे अच्छी कहानी यह है कि ये जिस राशि पे बैठते हैं उस राशि के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। तो हमेशा ये देखा जाता है कि किस जिसके साथ हैं वो शत्रु है या मित्र है इनका, और फिर उसके बाद इनकी फेवरेबल, इनका पक्ष लेने वाली राशियां कौन सी हैं। तो राशियों का हमने दो भागों में डिवीजन जो नॉर्मल होता है वो किया है अभी यहाँ पे। जैसे आपकी पुरुष राशि यानी कि ऑड नंबर वाली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हो गई। स्त्री राशियां कौन सी हो गई? एक एक छोड़ दें। मेष के बाद क्या आया? विष, विष हो गई। मिथुन के बाद आप जानते हैं कर्क हो गई। तो ऐसे वो स्त्री राशियां हैं। स्त्री राशियों में ये ज़्यादा बेहतर फल देते हैं और ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे और क्या ध्यान रखना है, ये राहु केतु की जो ग्रहों का प्लेसमेंट होता है इनके एक साइड, चूंकि राहु क्या है? मुंह है, मुख है, और केतु उधर है। इनके बीच में, चूंकि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इनके बीच में क्लॉकवाइज अगर सभी ग्रह आ जाते हैं एक साइड, सभी ग्रह एक साइड आ जाते हैं, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, सभी ग्रह एक साइड आ गए, तो आप जानते हैं वो कालसर्प होता है। और कालसर्प का रीज़न भी होता है कि जातक ने, मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, पहले के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें कि कब आता है, क्यों आता है। तो ये हमेशा याद रखें कि पहली बात तो ये कि सांप का बच्चा कभी आप देखते हैं या आपके मान लो घर में आ जाता है तो मारना नहीं है उसे। उसे मारेंगे तो गर्भस्थ महिला जो घर में है उसके गर्भ को घात पहुंचेगा। तो उसको ढक दिया, किसी चीज़ से हटा दिया बाहर, या फिर जो है स्नेक कैचर होते हैं उनको बुला लिया। ऐसे ही बड़ा सांप जो होता है उसमें भी ध्यान रखना होता है। बड़ा सांप मारते हैं तो आपके जो है कालसर्प लगता है। तो त्वरित इंस्टेंट इलाज क्या है? मान लीजिए किसी हालात में आप हाथ से सांप की हत्या हो गई, सांप को आपने मार दिया, तो आपको क्या होता है? जिस नक्षत्र में आपने किया है उसी नक्षत्र में या उसकी राशि में आपने क्या है, सिर्फ मामूली काम होता है, एक बांस का पेड़ लगाना होता है। एक बांस का पेड़ लगा दें, आपके आगे आने वाली पीढ़ी में जहां ट्रांसफर होता है, जैसे होता है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को वीडियो में, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। यानी आपकी आने वाली पीढ़ियां कम से कम कालसर्प से बच जाएंगी। तो कभी सांप की हत्या होती है आपके हाथ से अनजाने में या जानते बूझते, तो ये ध्यान रखें, आप बांस का पेड़ लगा दें। तो हम बात कर रहे हैं अब आपके पहले मेष लग्न वाले जातकों की। मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखिए यहाँ पे राहु देव अभी तक कहाँ थे? जो कि मेष राशि पे थे, लिखा है मैंने मेष से मीन में। अब कहाँ चले गए हैं? ये चले गए हैं आपके 12th हाउस में, क्योंकि क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अब राहु देव मेष वालों के लिए यहाँ नहीं है, यानी कि अब इन द सेंस कि आने वाले समय में, अभी तो यहीं बैठे हैं, ये आपके 30 अक्टूबर को यहाँ चले जाएंगे। राहु देव 12th हाउस में चले गए। तो ये लग्नस्थ राहु में थे, यहां थे, आपको दौड़ाया इन्होंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, हालांकि उसके मित्र की राशि शुक्र थी, लेकिन राहु देव ने लग्न में बैठ के दौड़ाया आपको। देखिए अकारण परेशान किया। राहु क्या है? मस्तक है। लग्न क्या है? आपका शरीर है। तो उस दौड़ भाग से, उस उछल कूद से अब ये आपको निकालेंगे थोड़ा। तो राहु देव कहाँ हैं? मेष लग्न वालों के लिए ध्यान से सुन ले, 30 अक्टूबर को ये उनके 12th हाउस में होंगे। ठीक बात है, इतना क्लियर है। अब 12th हाउस में जो भी ग्रह, जो भी जातक 12th हाउस में आपका जो है वो राहु को लेके आया है, राहु यहां है तो केतु यहां आ जाएंगे, आमने सामने होते हैं। तो ये समझ लें, जिन भी जातकों का जो 12th हाउस में लग्न कुंडली में राहु है, तो बेसिकली होता क्या है, 12th हाउस में राहु जो है नैतिक पतन भी करवाता है, इससे बचना होता है। इंजॉयमेंट के, अय्याशी के सभी अवसर मुहैया कराता है ये। हालांकि 12th हाउस में बैठ के ये देख रहा है आपके 6th हाउस को, देखिए यहाँ, तो ये अगर फैमिली में कन्फ्लिक्ट है तो तलाक के योग भी बनाता है।
जातक को आई साइट की प्रॉब्लम देता है, और 2 स्पाउस का भी योग देता है, कहीं कहीं 2 पत्नी या 2 पति का योग देता है। उसके बाद धन प्राप्ति बिल्कुल करवाता है यहाँ पे, यानी यहां से कंफर्टेबल जोन में जाएगा, लेकिन खर्च भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जन्म स्थान से ऐसा जातक, ये उनका बता रहा हूं जिनका लग्न कुंडली में राहु यहां बैठा है। इसका समझे पहले कि 12th हाउस का मतलब क्या है। जन्म स्थान से जितना दूर जाता है उतना ये जातक सफल होता है, उतनी सक्सेस पाता है। उसके बाद आपको लोअर पार्ट में, बॉडी के नीचे के पार्ट में इनको चोट का योग बनता है। अब राहु देव यहां बैठे हैं तो केतु महाराज कहां बैठ गए, यहां बैठ गए। अकॉर्डिंग केतु देव भी फल देंगे, क्योंकि राहु मस्तक है, मुंडी है, और केतु क्या है, धड़ है। और केतु यहां बैठ के क्या फल देता है आपके, जो नॉर्मली जिन जातकों के राहु देव यहां बैठे हैं और केतु यहां बैठे हैं, केतु क्या फल देता है। केतु भी अपने हिसाब से देखिए कि ये छोटे समय की, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे अल्पकालिक व्याधि, शॉर्ट टर्म डिजीज देता है, इस तरह का योग बनाता है। उसके बाद धन निश्चित रूप से देगा। मामा की साइड से ये थोड़ा थोड़ा कन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो विवादों से बचना होता है। और यहां पे केतु यहां बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, तो ईश्वर ने आपको देवताओं की सिद्धि के लिए बनाया हुआ है, ये ध्यान से समझ लें। यानी आप देवी देवता को साधते हैं तो बहुत मजबूत बनता है। तो ये उनका होता है जो जिनका जो कुंडली में अपने 12th हाउस में राहु को लेके आए हैं। तो जिनको जो मेष लग्न वाले हैं, राहु देव क्या हुआ, यहां से शिफ्ट हो गए यहाँ पे, आप पे गए 12th हाउस में, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, आपके एनिमीज का नाश करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, क्योंकि मेष लग्न है तो जो खाना वही राशि। तो यहां क्या लिखा है, 6। राहु देव देख रहे हैं, लाइजनर बुध की राशि में कोर्ट केसेस के योग बनते हैं, जिसमें आपको निश्चित रूप से अगर राहु देव की दशा अंतर्दशा में आपका बुध आता है, आपको धन दे जाएगा। और न भी हो, चूंकि मैंने बताया कि राहु देव यहां आए हैं तो बृहस्पति की राशि में है, दशाओं का राशिगत ग्रहण ये होता है। भले ही आपकी कुंडली में राहु जो है और बृहस्पति साथ बैठे हो ना बैठे हो, राहु बैठा बृहस्पति की राशि में है, तो यहां इसके बाद निश्चित रूप से आपको धन का लाभ ये दे जाना है। तो मेष लग्न वालों के लिए समय बेहतर जाना है। राहु की शिफ्टिंग जो है, खासकर राहु की दशा अंतर्दशा हो, वो आपको बेहतर फल देनी ही देनी है। अब मैं आता हूं आगे, देखिए, यानी मेष लग्न वाले कंफर्टेबल जोन में आएंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे। द मोमेंट वी टॉक अबाउट राहु देव के चलते वो कंफर्ट जोन में आएंगे। आपने कहा साहब आपका विष लग्न है, मैंने लिख दिया, देखिए यहां पे 2, ठीक बात है। उसके बाद 2, 1, 12, आपका कहां पे आए हैं राहु देव, आपके राहु देव यहां आए हैं, देखिए मैंने यहां लिख दिया। तो अब मैं बात कर रहा हूं विष लग्न वाले जातकों की। अभी तक कहां थे आपके, 12th हाउस में थे, ठीक। इन्होंने 12th हाउस की जो अच्छाइयां दी वो अलग बात है, लेकिन साथ में एक्सपेंडिचर भी आपका करवाया। अब ये बैठे हैं आपके कहां पे, लाभ वाले खाने में। तो जो भी जातक, पहले तो वो जातक समझें जो अपनी जन्म कुंडली में राहु देव को इस खाने पे लेके आए हैं। राहु यहां बैठा है तो केतु यहां बैठा होगा, ऑब्वियसली। देखिए केतु यहां बैठ गया, क्योंकि आमने सामने होते हैं। और ये खाना कौन सा है जहां राहु देव सीधे देख रहे हैं, विद्या संतान वाला खाना है। तो एजुकेशन में ऊंच नीच आती है, लेकिन हायर एजुकेशन दे जाता है। जो भी जातक जन्म कुंडली में राहु को यहां लेके आए हैं, पहले उनकी बात करते हैं। तो जो कौन, विष लग्न के जातक हैं, और जो यहां पे लेके आए हैं आपकी, और किसी भी लग्न के हो, अगर आपकी कुंडली में यहां पे राहु बैठा है, आपके कोई भी लग्न हो, अभी मैं पहले बात कर रहा हूं राहु आपको जो है वो बेसिकली 11th हाउस में क्या फल देना चाहिए। ये संतान पक्ष को जो है वो गर्भाशय में, अगर स्त्री जातक हैं तो संतान का वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, संतान के वो घात करता है। उसके बाद अच्छे मित्र बनाता है यहां बैठा राहु आपका, देखिए आपके सर्किल जो है वो अच्छा बनता है। और यहां पे बैठ के राहु देव, जो कि लाभ वाला खाना है, और राशि किसकी है, स्वयं बृहस्पति की है। तो ये दूर ऐसे जातक के पास जिसने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा वो पी जाता है, वो उसकी गलती नहीं है, वो पैसा अपने आप देने वाला पैसा, इनको पैसा मांगने आता ही नहीं है। निश्चित रूप से राहु देव यहां बैठ के जातक को जो जन्म कुंडली में लेके आए हैं, चाहे वो किसी भी लग्न के हो, आई रिपीट माय वर्ड्स, तो वो निश्चित रूप से मान सम्मान देता है। देखिए संतान प्राप्ति में बाधा देता है, निश्चित संतान प्राप्ति में बाधा होगी, और धन प्राप्ति के मजबूत योग बनाएगा। अब इसी के सामने केतु बैठा है। अब राहु है तो ऑब्वियसली केतु की बात तो करनी ही करनी है हमें। तो केतु कहां बैठा है, आपके विद्या संतान वाले खाने में। मैं हमेशा कहता हूं केतु बैठा है अगर एजुकेशन वाले खाने में, तो शिक्षा में बाधा आनी ही आनी है। उधर का स्टोमक की प्रॉब्लम से जातक पीड़ित रहेगा, मन भागेगा, मानसिक कष्ट होगा, ठीक बात है, मानसिक कष्ट होगा। क्यों, कहां देख रहा है, देखिए आपके जो है केतु की दृष्टि कहां है,
आमने सामने है, हालांकि दृष्टिहीन मानते हैं इनको। ये भाग्य, कर्म, लाभ, लाभ वाले खाने में बैठा है और संतान वाले खाने का फल दे रहा है। तो क्या है कि संतान और लाभ, धन, आखिर आदमी को दो ही की तो चिंता होती है, अपनी औलाद की या धन की। तो यहाँ पे केतु जो है वो, जैसे बताया मैंने, पेट की प्रॉब्लम देगा, मानसिक रूप से पीड़ित करेगा, स्ट्रगलिंग लाइफ बना देता है। केतु साथ जुड़ा हुआ है राहु के, ये ध्यान रखना है। और ये ऐसा जातक फैमिली का, अपनी फैमिली का एक तरह से कहते हैं अपोनेंट हो जाता है, फैमिली के कामों में बाधा पहुंचाता है, और लेकिन बातों का धनी होता है। तो ये यहाँ पे राहु बैठे जातक की, जो भी लग्न कुंडली में यहाँ लाया है राहु, उसकी नेचर होता है। अब देखिए आपका क्या हुआ, आपने कहा साहब जो विष लग्न वाले जातक हैं, राहु था एक्सपेंडिचर वाले खाने में, अब ये आ गया आपके लाभ वाले खाने में। जो विष लग्न वाले जातक हैं, निश्चित रूप से ये आपके खर्चों पे नियंत्रण करके आपको लाभ देना ही देना है। मैंने बताया दूसरा आदमी आपके यहाँ पैसा लगाएगा तो मांगने नहीं आएगा, ऐसे भी योग बनते हैं। तो धन धान्य, हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय होने वाला है। यानी मेष लग्न और वृष लग्न, अभी तक दोनों के लिए राहु की दशा अंतर्दशा होने पे आपका बेहतर समय निश्चित रूप से आने वाला है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं आता हूं अगले पे। हमने कहा साहब मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए यहां पे मिथुन लग्न है, ये आपका मैंने 3 लिख दिया, यानी 2, 1 और साथ ये 12। राहुदेव कहां आ गए हैं आपके, आपने कहा 1 से यहां आ गए हैं, यानी राहुदेव आपके यहां थे, बढ़िया धन दे रहे थे मिथुन लग्न वालों। अब ये थोड़ा पहले आ गए, ये क्या दिक्कत का विषय है, सोचते हैं। इसको ऐसे समझिए, अब आपका कोई भी लग्न हो, अगर राहुदेव आप 10th हाउस में लेके आए हैं, तो नियमतः मिथुन लग्न वालों को या किसी भी लग्न वालों को अगर राहु यहां बैठा है तो क्या फल मिलता है, इसको ऐसे समझे। आपने कहा साहब क्या फल मिलेगा, पहली बात तो यह है राजनीति का बहुत मजबूत योग होता है अगर आप राहु यहां लेके आए हैं 10th हाउस में, चाहे आप किसी भी लग्न के जातक हो, बहुत मजबूत पॉलिटिक्स का योग, भुनाना आपको आपके हाथ में है। पिता से मतभेद कर रहा है, जिनका भी राहुदेव यहां बैठा है वो सुने, पहले पिता से मतभेद होता है, और ये मध्यम आयु से जातक को ये राइज देता है अपनी कमाई से, जातक को लस्टी भी बनाता है, लस्टफुल यानी थोड़ा कामुक बनाता है, लेकिन धन निश्चित रूप से देता है। पिता के लिए थोड़ा विरोध आता है, इससे बचना होता है। अब इसी में आपने कहा साहब राहुदेव यहां है, तो केतु महाराज कहां है, माता वाले खाने में है। अब ये खाना तो बेसिकली चंद्रमा का है, इस खाने में तो चाहे राहु बैठे चाहे केतु बैठे दिक्कत है। देखिए क्योंकि चंद्रमा का खाना है, भले ही चंद्रमा ना बैठा हो लेकिन ग्रहण योग बनता है दशाओं का या सेक्शंस का। तो यहां पे केतु क्या फल देता है इसी पोजीशन में, कि माता और अच्छे मित्रों से आपको सेपरेट करता है। जो जातक यहां केतु लेके आया है उसकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, माता को घात पहुंचता है, अच्छे मित्र बनते भी नहीं है। लेकिन यहां बैठ के केतु विदेश में सुख निश्चित रूप से देता है, फॉरेन जाके आपको निश्चित रूप से, ये जातक अपने जहां जन्म स्थल है जिससे जितना दूर जाएगा उसमें विदेश में बहुत सुख कमाता है। माता को घात मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद सडन, केतु क्या है, बिना मस्तक का धड़ है, हमेशा कहता हूं हाईली अनप्रेडिक्टिव है, अचानक धन लाभ देता है, जातक को छिद्रान्वेषी बनाता है, यानी दूसरों के छेदों में दोष ढूंढने वाला, दूसरों की गलतियां ढूंढने वाला बनाता है, छोटी छोटी बातों में दूसरों के ये गलतियां ढूंढते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन होता है जिसकी भी कुंडली में जो भी लग्नो राहुदेव यहां केतु यहां बैठे हैं। तो अब क्या है कि जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं उनका राहुदेव कहां आए, यहां आ गए, तो थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन निश्चित रूप से जो पॉलिटिक्स की लाइन में है उनके लिए बहुत मजबूत समय है। जो लाइजनिंग के काम में है, जो नीच काम से पैसा कमाते हैं, नीच काम क्या होते हैं समझाता हूं मैं हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखा करें, निश्चित रूप से धन देना ही देना है। यकीन जाने आपका राहुदेव जितना यहां था उससे ज्यादा बेहतर जाना है हर हालत में। और ये केतु महाराज यहां बैठे हैं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। जिनका भी जो भी मिथुन लग्न के जातक हैं, आपको आने वाले समय में, आने वाले कौन से समय में, यहां लिखा है मैंने 30 अक्टूबर से 31 में, आपको क्या है, कामधाम में, एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखें, तो बहुत सफल रहेगा। कोई जॉब छोड़नी नहीं है, अनलेस दूसरा जॉब का ऑफर हाथ में हो, आपने वहां ज्वाइनिंग शुरू कर दी हो, तब तक छोड़नी नहीं है, क्योंकि केतु यहां धोखा देता है।
केतु में ध्यान रखें इस समय जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा लाउड थिंकिंग कर ली, बहुत ज्यादा सोच लिया, बहुत ज्यादा आपने पॉन्डरिंग कर ली, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया कि यार ये पैसा आएगा इसको यहां लगाऊं, तो काम नहीं होगा, क्योंकि केतु में सबसे पहले जातक को उसकी स्वयं की नजर लगती है। तो लेकिन ये आपको निश्चित रूप से धन लाभ देना ही देना है। जो विदेश जाने के लिए व्याकुल हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय है, लेकिन स्थान परिवर्तन न कीजिएगा यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अंतर प्रत्यंतर बोला है, महा नहीं बोला है, तो आपको स्थान नहीं बदलना है, कोई नया चेंज जीवन में नहीं लाना है। ये निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल लाइन में जा रहे हैं उनकी तो जो है चांदी है, अगर वो भुनाना जानते हैं राहु का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं समझाऊंगा लास्ट में। तो ये मिथुन लग्न वाले जातक भी, इनके लिए भी बेहतरीन रहना है राहु का जो शिफ्टिंग होनी है। अब मैं आता हूं आपके कर्क वालों पे। देखिए यहां मैंने लिखा 4, ठीक, आपने कहा साहब 3, 2, 1, 12। कहां गया है राहु देव, कहां आए हैं, यहां आए हैं आपके। आएंगे मतलब कब, ये 30 अक्टूबर को केतु महाराज कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। देखिए 3rd हाउस में केतु आ गया, राहु आ गया आपका कौन से खाने में, भाग्य वाले खाने में। उसके बाद कौन, कर्क लग्न के जातक। कर्क लग्न के जातकों, चंद्रमा आपके मन का मालिक होता है, तो फ्लक्चुएशन होता है। कर्क लग्न वाला जातक सबसे ज्यादा राहु देव से अच्छा प्रभावित या गलत प्रभावित होता है, ये ध्यान रखें। मोस्ट सेंसिटिव लग्न है राहु केतु के, जो ट्रांजिशन होता है उससे, उनके जो जहां भी जाते हैं उनसे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। चंद्रमा लॉर्ड है आपका, मन का कारक है। लग्न में अगर केतु बैठ आता है आपके तो परेशान कर देता है आपको, देखिए दौड़ा देता है आपको। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं जो कर्क लग्न वाले जातक हैं उनका राहु कहां गया, कहां जाएगा, मतलब आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में जाएगा, यानी 9th हाउस में जाएगा। केतु सामने आएगा ऑब्वियसली। अब हमने थोड़ा हटा दिया, मान लीजिए आप किसी भी लग्न के जातक हैं, पहले ऐसे समझें कि राहु देव यहां पे जनरल फल देता क्या है। चाहे आपका कोई भी लग्न हो, आप जन्म कुंडली में राहु को लेके आए हैं आप भाग्य वाले खाने में, यानी 9th हाउस में, चाहे आप किसी भी लग्न के हो, तो कहां देख रहा है, भाई बहन को। किसकी राशि में बैठा है, बृहस्पति की। देखिए 4, 5, 6, भले ही यहां बुध के उसके मित्र की राशि आएगी, लेकिन ये भाई बहनों को घात देता है। पहली बात तो ये है, यानी जातक जो यहां लेके पैदा होता है राहु, उसके भाई बहनों को घात होता है। विदेश जाने का जातक बहुत शौकीन मिलेगा आपको, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसे ऐसे मौके मिलते नहीं है। कन्या संतति ज्यादा होती हैं जातक की, जातक कन्या संतति ज्यादा होती हैं, और जो स्पाउस है, स्पाउस के कारण जो है वो ऐसा जातक थोड़ा माता पिता का अपने तिरस्कार करता है। तो यदि आपकी संतान के जन्म कुंडली में राहु देव यहां बैठा है तो वो बालक बहुत काम नहीं आना आपके, ये ध्यान रखें। और ये इंटरकास्ट मैरिज तो नॉर्मल चीजें ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज करते भी पाए जाते हैं इस केस में, अगर राहु की शेड आती है। उसमें शेड क्या होती है मैं समझाता हूं हमेशा। ऐसे ही जो है, हालांकि फिर से बताऊं, या राहुदेव यहां आएंगे तो किस खाने में, भाग्य के खाने में आए हैं। नीच काम से आपको अतुलित पैसा देंगे। अगर नीच काम क्या होते हैं, कोई चोरी डकैती नीच काम नहीं मान रहे हैं, किसी भी काम को कैसे हम नीच काम में कन्वर्ट करते हैं मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, देखें। अब राहुदेव के ठीक सामने क्या है, केतु महाराज है। राहु है तो उसकी पूंछ भी है, केतु साथ है। केतु की अंतर प्रत्यंतर शेड चले, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, अभी मैं कर्क पे नहीं आया हूं, तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए हाई आपका ये कौन सा खाना है, टेम्परामेंट का खाना है। टेम्परामेंट शूट कर जाता है। टेम्परामेंट संबंधी समस्याएं क्या होती हैं अंदर, बॉडी के अंदर टेम्परामेंट को लेकर कौन सी समस्याएं होती है, ऑब्वियसली हार्ट की, शुगर की। तो हार्ट की डिजीज से बचना होता है, ये याद रखें। उसके बाद इनको कान में भी दिक्कत आती है, कान में भी कान की प्रॉब्लम आती है, खैर उससे मतलब नहीं है। उसके बाद एग्रेसिव नेचर बनाता है, देखिए यहां जातक का, लेकिन उसके बाद भी एग्रेसिव होने के बाद भी बहुत धैर्यवान होता है, बहुत पेशेंटली बात सुनता है। उसके बाद एग्रेसिव होता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब इसका कर्क लग्न से क्या मतलब है, कर्क लग्न में राहुदेव कहां आए, यहां आए। नीच काम से आपको निश्चित पैसा दे जाएंगे। कोई भी धंधा करते हैं कीमतों को फ्लक्चुएटिंग कर दे, पैसा दे जाएंगे आपको। थोड़ा आपको जो है ये ध्यान रखना है कि यहां बैठ के, आपका मैंने बताया कि जातक का मन जो है वो अफेयर में, इन सब में भगाएंगे दौड़ाएंगे, तो थोड़ा
इस समय आप ये जो कर्क लग्न वाले जातक हैं उनका राहु कहीं भी प्लेस्ड हो, थोड़ा ये 30 अक्टूबर से 31 मई तक अगर वो विवाह का कोई डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा इस समय को टाल दें और अपने से बड़ों की एडवाइस सुनेंगे, निश्चित रूप से लाभ में जाएंगे आप। धन का लाभ मिलना ही मिलना है। यदि आपकी राहु में बुध की अंतर प्रत्यंतर कुछ चल रही है या राहु बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से ये आपको थर्ड हाउस से कानूनी प्रक्रिया के थ्रू धन दिलाने वाले हैं, यानी आपको धन तो ये दे जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये निगेटिविटी भी लाएंगे। तो यहाँ पे कर्क लग्न वालों के लिए उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दे जाएगा। तो ये कर्क लग्न है। देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ अगला लिखता हूं, मैंने इसको हटा दिया। देखिए साहब यहां मैंने 5 लिख दिया, सिंह लग्न। अब 5 था तो भैया ये 4 गया, ये 3, ये 2, ये 1, यानी आपका कहां आया 12। यहां पे आपके राहु देव आए हैं कब? 30 अक्टूबर को आएंगे। तो इनकी बात करते हैं अब हम। सिंह में क्या हुआ? आपका कहां गया? ये आपका गया, चूंकि मीन में गया है तो आपके ये अष्टम में गया है। अष्टम राहु है। जो सिंह लग्न वाले जातक हैं उनका, जो भी जातक जो है, देखिए अष्टम में राहु गया है, आप समझें इसको, यानी कि अब क्या फर्क पड़ना है इनका। यहां था, यहां थोड़ा बहुत दिया, परेशान किया इसने, ठीक किया, लेकिन दिया भी। अब आ गया अष्टम में। अष्टम में क्या फल है? सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अगेन आपका जो है 30 अक्टूबर से 31 में राहुदेव अष्टम में रहेंगे गोचर में। तो अब ट्रांजिट में क्या होना है इसमें, पहले हम इससे ये समझें कि आपका मान लीजिए कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न है आपका, आपने कहा साहब आपका अगर राहु जो है वो अष्टम में है तो क्या फल देता है। अष्टम में राहु है, पहली बात तो यह है कि इसको ये समझें कि जब भी ये मार्केश बनता है, अव्वल तो लोग कहते हैं राहु केतु मार्केश नहीं बनते, लेकिन मैं समझाता हूं हमेशा राहु केतु मार्केश बनते हैं जब, तो जातक जब भी जाता है तो अचैतन्य अवस्था में जाता है, यानी मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में। कभी कोई किसी को दिक्कत आती है, खत्म होता है, तो वो अचैतन्य अवस्था में, यानी अवचेतन या अचैतन्य अवस्था कब आएगी? जब मस्तिष्क की दिक्कत हो, जब जातक को मस्तिष्क की समस्याओं से बचना होता है, ओवर थिंकिंग से बचना होता है यहाँ पे। और यही जो है इसी केस में, यानी कि अष्टम राहु में चाहे आपका कोई लग्न हो, फैमिली लाइफ जो है वो नरक जैसी हो जाती है यदि ये बैठा हो पुरुष राशि में। पुरुष राशि कौन सी है? मैंने लिखा है यहाँ से जो और राशियां हैं, तो उसमें बैठा हो राहु देव आपकी लग्न कुंडली में, तो क्या होता है, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ये नरक जैसा हो जाता है यदि पुरुष राशि में हो। लेकिन यदि स्त्री राशि में हो तो बहुत बेहतरीन रहता है। स्त्री राशियां कौन सी मैंने समझाई शुरुआत में। उसके बाद यहाँ पे शादी करने से पहले यदि आपका अष्टम राहु है तो आप हमेशा, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, अपने स्पाउस का एक बार अतीत देख लीजिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अतीत आपको जानना आवश्यक है। काफी बार धोखा हो जाता है। तो स्त्री राशि में मैं बताया मैंने, ये पॉजिटिव रहेगा और निश्चित रूप से आपको धन देगा, और यहां से ये ब्राइब से, घूस से भी, या इन सब कामों से भी आपको पैसा देता है। लेकिन पुरुष राशि का अगर बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, किसी भी उसमें बता रहा हूं मैं आपको, यानी कोई भी आपका लग्न हो, तो ये आप उसमें घूस लेते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन अगर स्त्री राशि का है तो घूस लेने पे भी जीवन पर्यंत पकड़े नहीं जाते हैं। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। हालांकि घूस लेना वैसे गलत काम है। उसके बाद ठीक सामने केतु महाराज कहां बैठ गए हैं? यहां बैठ गए हैं। राहु देव यहां है तो केतु यहां है। निश्चित रूप से राहु देव आपको यहाँ पे धन लाभ देते हैं, ये ध्यान दें। अगर स्त्री राशि के हों तो बहुत ही पैसा दे जाते हैं, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। अभी मैं सिंह लग्न पे स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, अभी सबका बता रहा हूं। अब केतु महाराज कहां बैठे हैं आपके? आपने कहा सब केतु महाराज हमारे जो हैं वो सेकंड हाउस में आ गए। देखिए अष्टम के ठीक सामने सेकंड, केतु की शेड आने पे जातक धन धान्य से जो है वो माला माल हो जाता है पैसे से। ये ध्यान रखें, यदि धनेश आपका जो भी है वो यहीं बैठा हो, यदि धनेश आपका यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड वहीं बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, आपके जो है कहां? सेकंड हाउस में केतु के साथ, तो आपको निश्चित रूप से ये अथाह पैसा देता है। उसके बाद आपका जो कुंडली में केतु महाराज यदि मेष का, मिथुन का, कन्या का, वृश्चिक का है तो ये आपको पैसा दे जाते हैं। अदरवाइज ये आपको धन से संबंधी बहुत दिक्कत देते हैं, पैसे के लिए दौड़ाते हैं। और स्वयं का धन ऐसा जातक वो खर्च नहीं करता है। वो मतलब आप देखेंगे कि पैसा है लेकिन खर्च नहीं करता, वैसे ही पैसा दूसरों के नाम चला जाता है, रिश्तेदारों को चला जाता है, ये देखना पड़ता है। और दूसरे का अन्न खाने का मतलब अपना पैसा बचा के दूसरे का अन्न तक खाता है, ऐसा योग भी बनाता है यहाँ पे केतु महाराज। अब हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों की। क्या है? राहुदेव कहाँ आए हैं? अष्टम में आए हैं। तो पहली बात तो यह है कि राहुदेव यदि आपके स्त्री राशि के हैं तो निश्चित रूप से जो है लग्न कुंडली में
लग्न कुंडली में, तो आपको धन देना ही देना है। राहु यहाँ बैठ के आपको धन देंगे, चोट चपाट का भय बनाएंगे, ये निगेटिविटी है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए, यदि आपकी जो मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है साथ में, यहाँ क्या लिखा है 5, 6, देखिए, तो बुध की, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 शनि की, बुध और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें राहु की शेड आती है, तो आपको जो है घात का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पे इस समय जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं उनके लिए राहु देव बहुत बढ़िया काम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में ऊंच नीच, स्वास्थ्य के लिए पैसा ये तब भी दे जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य से आपको बहुत बच के रहना है। और धन ये आपको अगेन जमीन के काम से, नीच काम से पैसा दे जाएंगे। यदि आपका वाहनों का काम है तो पैसा दे जाएंगे, प्रॉपर्टी से भी ये आपको पैसा देने का योग बनाएंगे। लेकिन जो है इस बीच आप बिल्कुल कृपण टाइप के हो जाएंगे, कंजूस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से चलें आप। तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये पोजीशन रहनी है। देखिए, जब राहु देव आपके शिफ्ट होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे केतु महाराज को हटाया, अब हम आते हैं कन्या पे। यहां पे 6 लिख दिया मैंने। कन्या लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। आपने कहा साहब ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, कहां आए राहुदेव? यहां आए, ये मैंने लिख दिया राहु। और केतु महाराज कहां है? यहां है। तो कहां थे राहुदेव? अष्टम में थे, अब यहां आ गए। क्या बहुत फायदा दिया? हाँ, मार्केश से हट गए, लेकिन ये दौड़ाएंगे बहुत, ये ध्यान रखें। अब पहले वो जातक जो अपनी लग्न कुंडली में राहु देव को इस 7th हाउस में लेके आए हैं, यानी केतु जिनके जो है वो लग्न में है, वो जातक, वो सभी जातक पहले वो समझ लें कि उनका जो लग्न कुंडली में राहु केतु है वो क्या करता है। 7th हाउस में बैठा राहु जो है मैरिज में विलंब भी करता है, जैसे कि शादी में देर से कर देता है। अगर स्त्री राशि में हो, यानी यही आपका जो है जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें राहु देव स्त्री राशि के हो, कौन सी स्त्री राशि होती है बताया मैंने शुरुआत में, इवन राशियां, यानी और क्या है पुरुष राशियां लिख दी मैंने। अब इसमें एक एक छोड़ के जो आई वो स्त्री राशियां हो गई, तो शुभ फल देता है आपको। पुरुष राशि में हो तो कहीं कहीं विवाह नहीं हो ऐसा भी योग बनता है, विलंब हो ऐसा योग बनता है। उसके बाद चाहे विधवा हो चाहे विधुर हो, उससे भी संबंधों का योग बनता है, गलत संबंधों का योग बनता है। यहाँ पे राहु देव यहाँ बैठ के आपको अदर रिलीजन्स में भी शादी करवाते हैं, यानी आप धर्म का जो बंधन है उसको छोड़ के दूसरे धर्म में भी आप शादी करते हैं। यहाँ बैठ के राहु, अगर उसकी शेड चल रही है, जिनका भी लग्न कुंडली में राहु देव यहाँ बैठा है, कि एजेड स्पाउस का भी योग बनाता है, अवैध संबंधों के लिए प्रेरित करता है, तो उससे बचना होता है। हाँ, डिपेंड क्या करता है उस पर जो है आपके बुध की पोजीशन कुंडली में बताती है कि एक्चुअल में जातक इन चीजों में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। अब सामने केतु महाराज है, कहां बैठे हैं लग्न में, राशि क्या है? आपने कहा साहब मालिक क्या है? बुध है, कन्या का मालिक बुध होता है। बुध भी फ्लक्चुएटिंग इस मामले में, क्योंकि वो नपुंसक ग्रह माना जाता है, उसका अपना कोई स्ट्रिक्ट जो है वो मॉडस ऑपरेंडी नहीं होती है, वो सिर्फ न्याय देखता है। और केतु बैठ गया है, केतु दिमाग को बहुत दौड़ाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, दिमाग में भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। और स्त्री की चिंतानों की, मतलब संतानों की, सभी स्त्री की संतानों की चिंता से जातक परेशान रहता है थोड़ा। और यहीं पे सिंह में, मकर में, कुंभ में अगर बैठा हो आपका केतु, तो निश्चित धन देता है, चाहे राहु जो है आपका यहां कुछ भी कर ले। हाँ, विवाह में बाधाएं आती हैं जातक की, तो ये जनरल फल था। यदि राहु आपका 7th हाउस में है, केतु लग्न में है, दिमाग को बहुत दौड़ाता है, याद रखें, दिमाग अस्थिर हो जाता है। और जो है ये पोजीशन है, तो आपको बुध को शांत करना पड़ता है। मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को क्या उपाय होते हैं राहु देव के, जिनको भी निगेटिविटी है। तो यहाँ पे अब कन्या लग्न वालों के लिए क्या करना है? आपने कहा साहब कन्या लग्न वालों के लिए, देखिए कन्या, पहली बात तो ये क्या है, आपने कहा कन्या, यहाँ देखिए मेष विष मिथुन सिंह, यानी कन्या आपकी क्या होगी? फीमेल राशि होगी। तो केतु उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन जो है दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, याद रखें। और यहां बैठ के राहु आपको, आपके स्पाउस को, हालांकि बृहस्पति की राशि है, थोड़े ऊंच नीच आएगी, विवाद होंगे, लेकिन फाइनेंशियली उनको स्टेब्लिश कर देगा। यहां बैठ के राहु देव निश्चित रूप से आपकी माता और आपके स्पाउस में विवाद कराना है इसने। यहां पे फिर समझ लें आप कि स्पाउस की साइड से धन लाभ का योग बनता है, चाहे वो नौकरी करें, चाहे जो है वो बिजनेस डालें, योग बनता है। और थोड़ा ध्यान से चलना है आपको कन्या लग्न वाले जातकों, क्योंकि आपका मन बहुत भागेगा। तो आपको बुध महाराज को शांत करना है। क्या होते हैं तरीके, मैंने बताया है उपाय में। और यहां पे ये बताऊंगा आपको कि पार्टनरशिप के बिजनेस में भी धोखे का योग बनाता है, छल का योग बनाता है। तो कन्या लग्न में थोड़ा, यदि आपकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, दशा अंतर्दशा चल रही हो, तब ये बात आएगी बेसिकली। हालांकि छाया ग्रह हमेशा शेड देते हैं, तो ये थोड़ा प्रिकॉशियस रहना है। मन बहुत भागेगा, डिसीजंस आपने अवॉइड करने हैं इस समय।
विवाह के लिए विवाह करते हैं तो देख लें आपकी जो है आपकी और आपके स्पाउस की चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर ना हो। केतु बैठा है लग्न में, कोई भी निर्णय आएगा लग्न में, मतलब कोई भी निर्णय लेते हैं 10 बार सोच लें कि कागजी कार्रवाई में आपसे बदमाशी हो सकती है। तो चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, ये ध्यान रखें। विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा यहाँ आपका, जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए मजबूत योग है। अगेन 24 साल से अगर कम आपकी उम्र है तो विवाह को अवॉइड करें इस समय, आने वाले समय जो बताया है मैंने, जब तक केतु महाराज देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन लाएगा वो, बृहस्पति की राशि फ्लक्चुएटिंग हो गई, तो केतु की और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में विवाह करेंगे तो परेशान होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसको हटा के तुला लिखा हमने। सभी जो लग्नों के लिए फल है उसमें बीच में मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि लग्न कुंडली में राहु केतु कहां बैठा है, उससे क्या मिलना है आपको, जनरल बताया है मैंने ये। अब आपने कहा साहब तुला लग्न, ये लीजिए तुला लिख लिया मैंने, 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 12। कहां आए महाराज, यहां आए राहु देव। केतु कहां आ गया, यहां आ गया। तुला लग्न वैसे भी कहते हैं तीसरे छठे भाव में जो है वो, या 9th हाउस में, तीसरे छठे या 9th में राहु देव दे जाते हैं जातक को। तो यहां पे जिन भी जातकों के, तुला लग्न वालों की हम बाद में बात करेंगे, जो भी जातक राहु देव को यहां लेके आए हैं, ठीक है, 6th हाउस में, बहुत बेहतरीन फल देता है अगर चंद्रमा यहां या यहां ना बैठा हो। दूसरी बात, बुध इसका मालिक क्या है, 6 का मालिक बुध, बुध के साथ या बुध की दूसरी मिथुन राशि पे चंद्रमा ना बैठा हो तो यह बेहतरीन योग देता है, शत्रुओं का नाश पीट देता है। अब पहले वो जातक सुन लें जिनका कोई भी लग्न हो लेकिन 6th हाउस में उनका राहु देव बैठा है, शत्रुओं का दमन करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि राहु देव पक्ष में लग के शत्रुओं का आपका नाश पीट देते हैं, नीच कार्यों से बहुत पैसा देते हैं, कभी कभी स्वास्थ्य में स्किन प्रॉब्लम शूट कर जाती है, उसका भी रीजन है, सामने क्या है, बुध की राशि है, बुध मतलब स्किन, चंद्रमा मतलब स्किन, पानी। स्त्री राशि में बैठा हो राहु, आपकी जो भी कुंडली है, मतलब इसमें तो हम जानते हैं कि मीन में बैठा हुआ है, किसमें, तुला वाले में, मैंने बताया कोई भी लग्न है आपका, अगर उसमें राहु देव यहां स्त्री राशि में बैठे हैं, फीमेल में कौन सी होती हैं, इनको छोड़ के जो सम राशियां हैं वो स्त्री राशियां हो गई। यहां देख ले मैंने लिखा हुआ है पुरुष राशियां कौन सी हैं, तो ये स्त्री राशि में बैठ के आपको निश्चित शुभ फल दे जाएगा। यहां पे राहु देव बैठा है, प्रेत बाधा के लिए आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई सपोज तांत्रिक प्रयोजन से आप पे आपका नुकसान करना चाहता है तो सबसे पहले वो 6th हाउस के राहु को कैच करता है, चाहे आपका कोई भी लग्न हो। उसके बाद क्या देखता है, मैंने पहले बताया हुआ है, मिथुन कन्या यानी 3, 6 या 4 लग्न में लिखा है तो भी जो है, जो तांत्रिक लोग होते हैं ऐसे जातकों को पे आसानी से काम कर ले जाते हैं, तो प्रेत बाधा से बचना होता है आपको। उसके मैंने उपाय बताए हुए हैं, पहले देखिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अब केतु महाराज कहां है, आपके 12th हाउस में, भाई राहु देव है तो ऑब्वियसली उसकी पूंछ भी होगी, केतु होगी। केतु यहां बैठ के आपको धार्मिक बनाता है, देखिए अत्यधिक धन का व्यय कर जाता है, किसमें, कभी कभी शो ऑफ में, कभी कभी। उसके बाद अब व्यय करेंगे धन का तो किसमें फंसेंगे, सामने क्या है आपका ऋण, लोन, डेप्थ, कर्जे वाला खाना, तो ऋणग्रस्त कर जाता है, कर्जे में डालता है आपको। ये अप एंड डाउन्स केतु देख रहा है, देखिए केतु क्या है, बिना मस्तक का धड़, हमेशा कहता हूं हाईली अनप्रेडिक्टिव अप एंड डाउन्स लाता है। बृहस्पति की शेड आ जाए जातक को व्याभिचारी बना देता है। जातक भयभीत नहीं होता, ऐसा नहीं कि डरता है, देखिए भयभीत नहीं होता, वो समस्याओं को हल कर देता है वो। तो ये पोजीशन, ये जातक घर से बाहर मैक्सिमम पाया जाता है, और घर से बाहर यानी घर से जितना बाहर रहता है सफल भी रहता है, और घर से बाहर ये पाया भी जाता है। पैर में चक्र होते हैं इनके, कभी गौर करेंगे तो आप। अब हमने कहा साहब हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ तुला लग्न की इस समय, तो तुला लग्न वालों के लिए क्या हुआ, राहु देव यहां से यहां आए, जो यहां का बवंडर था 7th हाउस का, तो वो शांत हुआ, देखिए यहां आ गए राहु देव। राहु देव कहाँ आ गए आपके, यहाँ आ गए। आपको निश्चित रूप से तुला लग्न वालों को ये जो उनके ढके छुपे या शाश्वत शत्रु हैं, जागृत शत्रु हैं, उनका नाश करेंगे, उनको बेहतरीन फल देंगे। अब उनको एटलीस्ट ये 30 अक्टूबर से 31 में उनको वाकई फील होगा, यदि उनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, कि उनको बहुत, कि वो बहुत कंफर्टेबल जोन में आए, अच्छा लगेगा उनको, तो ये उनके लिए बेहतर जाएगा तुला लग्न वालों के लिए। अब मैं आता हूं वृश्चिक वाले भाइयों पे, यहां पे 8 लिख दे रहा हूं, देखिए मैं, जो भी तुला लग्न वाले जातक हैं उनके संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनेगा, ये ध्यान रखें, तो अच्छा है, होना भी चाहिए। अब आपने कहा साहब हम बात करते हैं किसकी, वृश्चिक की, ये आपने 8 लिख दिया, 7,
6, 5, देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। लो भाई, वृश्चिक वालों के लिए राहु देव 30 अक्टूबर को कहां आएंगे? यहां आएंगे, लीजिए। तो राहु यहां है तो पूंछ कहां है? यहां। ये वृश्चिक वालों के लिए पोजीशन होगी। 6th हाउस से ये 5th हाउस में आ गया क्योंकि क्लॉकवाइज चलता है। तो अब क्या है, नॉर्मली अब हम हट जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी लग्न हो, मान लीजिए आपका कोई भी लग्न हो, आपने कहा साहब मैं जो है यहां पे मेरी कुंडली में कोई भी लग्न हो, मेरी कुंडली में यहां पे यानी कि 5th हाउस में राहु देव बैठे हैं। किसका खाना है? संतान का खाना है। मंगल हॉट टेम्परामेंट का जो है, संतान को बाधा या संतान में घात। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें, क्योंकि राहु देव बैठा है बृहस्पति की राशि पे। भले ही बृहस्पति सामने न बैठा हो या साथ न बैठा हो, दशाओं का दुर्चांडाल लगता है। तो पहली बात, आपने जो है अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है। गर्भस्थ शिशु को ज्यादा हानि की संभावनाएं होती हैं, मिसकैरियर्स के मजबूत योग बनते हैं, और उसके बाद बच्चे छोटे हैं तो उनको घात का भी योग बनता है। आप मेल जातक हैं, आपका या फीमेल जातक है, स्पाउस अस्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है। देखिए यहां पे विवाह को प्रतिबंधित करने का भी योग होता है। आप बहुत जगह सुनते होंगे कि कुछ जातकों की जो है वो योनि बांधना बोलते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, जबकि योग मजबूत है तो उनको बांध दिया जाता है। ये बहुत कॉमन चीज है और प्रक्रिया बहुत मतलब महंगी और बहुत मुश्किल नहीं होती, तो ये लोग करवाते हैं। वहां जानकार लोग, ये बात और है, अगर 100 लोग ये काम करते हैं तो मुश्किल से एक आदमी सही में जानकार होता है। तो यहाँ पे आपके जो है ये बांधने का यानी कि फैमिली ट्री को या विवाह को बांधने का प्रतिबंधित का योग होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि अगर राहु आपका यहाँ बैठा है तो आपकी अगर विवाह नहीं हो रहा है तो किसी को दिखा लें कि ऐसा तो नहीं कि आपका योनि बांधना बोलते हैं, चाहे स्त्री की बात हो चाहे पुरुष की बात हो। यहाँ पे योनि से सिर्फ स्त्री को मत लें। उसके बाद आयु में यहाँ बैठ के राहु अपने से बड़ों से अवैध संबंध बनवाता है, राजदंड का योग बनाता है, सरकारी पनिशमेंट के चांसेस बनते हैं आपके। उसके बाद घर में ये यहां कलह करता है। क्यों भैया? क्योंकि कहां बैठा है? विद्या संतान वाले खाने में, जातक को एजुकेशन दे जाता है ये जो है आपको, लेकिन घर में थोड़ा कलह होता है, उससे बचना होता है। मैं इसके उपायों में डालूंगा, देखिए आप देखिएगा। तो इस तरह का है। शिक्षा योग्यता जातक को बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उस योग्यता के हिसाब से उसको काम नहीं मिलता है। अब आपने कहा साहब केतु महाराज कहां है? केतु महाराज देखिए ठीक सामने बैठे हैं। केतु क्या बनाता है यहां बैठ के? जातक को मीठा बोलने वाला। आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत मीठा बोलते हैं, तो मधुर भाषी बनाता है। उसके बाद धन देता है, निश्चित रूप से धन देता है। क्यों? लाभ देगा। केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़ है, झटके में लाभ देगा। जातक ऐश करता है, ऐश्वर्यशाली जीवन देता है जातक को। उसके बाद थोड़ा जातक को संतुलित होना पड़ता है, ये थोड़ा ये असुरक्षित असंतुष्ट बनाता है। जातक संतुष्ट नहीं होता है केतु में, देखिए यहां सामने बैठा है तो। उसके बाद चिंताओं को बढ़ाता है। तो ये किसी भी लग्न में यदि राहु केतु की पोजीशन ये है आपके जन्म कुंडली में तो ये योग बनता है। अब आपने कहा साहब इसका मतलब अब वृश्चिक के लिए क्या है? वृश्चिक महाराज के लिए छठे से ये आए हैं यहां, तो जो छठे में फायदा था वो यहां फायदा कम हो गया। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बुध का देखिए बुध मालिक है यहां जहां बैठा कि शेड है, आप यकीन जानिए कि शेयर मार्केट सट्टा ट्रेडिंग से आपके धन का मजबूत योग है। एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत समय आ रहा है ये आपका। कब बोला मैंने? 30 अक्टूबर से 31 में। जो भी आपके बच्चे हैं, संतानें जाना चाहती हैं एजुकेशन के लिए विदेश, बहुत मजबूत योग है। शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने और आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। केतु झटके में काम कराएगा, लेकिन केतु देख रहा है तो याद रखें, जैसे कि मैंने पहले निवेदन किया आप लोगों से, कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने, बहुत ज्यादा सोचिएगा नहीं तो काम नहीं होगा। केतु में जातक को सबसे पहले उसकी अपनी नजर लगती है। तो यहाँ राहुदेव बैठ के थोड़ा जो देखिए, राहुदेव यहां से यहां है। वृश्चिक लगने वाली लेडीज हैं, उनको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। संतानों की ओर से, संतानों की केतु देख रहा है, देखिए संतानों की एजुकेशन के लिए बाहर जाने का भी योग बनता है और उनकी एजुकेशन में गैप का भी योग बनता है। जो विद्वान पढ़ाई कर रहे हैं इस कुंडली के जातक, उनकी एजुकेशन में गैप का योग बनता है। केतु देखता है यहाँ जन्म कुंडली में लेके आए हैं तो एजुकेशन में गैप होता है, देखिए। तो ये सावधानी भी है संतानों, गर्भस्थ शिशु को, छोटे बच्चों को लेके। और आपने ये ध्यान देना है कि ये यहाँ बैठ के आपको संतानों की साइड से आपका सर ऊंचा कर जाएगा, धन दे जाएगा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन राहुदेव बैठे हैं, परेशान भी करेंगे। संतानें आपकी जो है वो भ्रमित भी होंगी, इस समय ध्यान रखें। राहुदेव अब यहाँ पे पुरानी पोजीशन नहीं रहेगी उस समय जो आपका चांडाल चल रहा है, तो यहाँ पे राहुदेव परेशान भी करेंगे।
बच्चे पूजा पाठ से विमुख होंगे, संतानें आप स्वयं पूजा पाठ से विमुख होंगे। मैंने बताया केतु वहां बैठ के यदि आप कमाते हैं तो झटके वाला कोई भी काम करेंगे आपको धन दे जाएगा। तो ये आपने था। अब मैंने इसको हटाया। देखिए हमने सिंह के बाद यानी कि हमने वृश्चिक देख लिया। अब धनु पे आते हैं। पहले लिख दूं मैं यहां पे, धनु लग्न वालों, यहां आ गया आपका राहु देव, यहां है आपके ऑब्वियसली केतु देव। लग्न में 9 लिखा है तो धनु लग्न है। तो अब हम इसकी बात करते हैं आपसे। तो यहां पे अब राहु देव कहां है आपके 4th हाउस में है। केतु कहां बैठा है, यहां है। चंद्रमा के खाने में बैठा है। खाना चंद्रमा को आवंटित होना चाहिए, 4th हाउस चंद्रमा का होता है। तो बहुत सुकून नहीं है कि कहीं ना कहीं ग्रहण का समावेश हो जाता है, भले ही चंद्रमा यहां बैठा हो या ना बैठा हो। तो देखिए यहां पे अब हम पहले बात करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं अभी तक, कि मान लीजिए आपका कोई भी, सपोज आपका कोई भी लग्न हो, कुछ भी राशि हो, उससे मतलब नहीं है। पहले हम धनु का समझते हैं कि ये राशि हो या ना हो, आपका बस राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है, यानी जन्म कुंडली में यदि आप राहु देव 4th हाउस में लेके आए हैं तो केतु देव ऑब्वियसली आपके 10th हाउस में हो गए। तो जनरल क्या फल देता है, कहां बैठा है, मां के खाने में, मां के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है। चंद्रमा का स्थान है, निश्चित रूप से आपका मन जो है वो दुखी करता है समय आने पे। चंद्रमा बैठ गया साथ में आपकी लग्न कुंडली में तो मन अशांत, मन बिल्कुल, मन पे जो है आप कह लीजिए जैसे बोलते हैं ग्रहण टाइप का योग बनता है। और चंद्रमा अगर साथ बैठा है लग्न कुंडली में इनके तो आत्मघाती योग भी होता है। संतानें ऐसी हैं, बहुत प्यार से समझाएं उनको। चंद्रमा अगर आपके जन्म कुंडली में राहु केतु, राहु आपका 4th में बैठा है, केतु बैठा है 10th में, चंद्रमा इनमें से किसी के साथ बैठा है तो आत्मघाती योग बनाता है। स्त्री राशि का राहु है अगर, तो आपका एक विवाह होता है, अदरवाइज पुरुष राशि का है तो 2 विवाह का योग बनाता है। ये समझे इस चीज को। पत्नी आपको स्त्री राशि का राहु है, बहुत अच्छी, या पति बहुत अच्छा मिलता है। और उसके बाद राहु देव 4th हाउस में बैठ के, चंद्रमा क्या है, मन, मन को अशांत करता है। मन कहां भागा, मन भागा तो गलत चीजों की ओर भागा, तो अवैध संबंधों से संतानों का योग बनाता है। माता पिता को जो है वो सडन अचानक घात का योग बनाता है। अचानक क्यों बोला मैंने, क्या लिखा है, केतु महाराज। केतु क्या होता है, बिना मस्तक का धड़, सडन। बिजनेस में निगेटिव होता है, पर पार्टनरशिप के बिजनेस में जातक को ये राजा बना देता है। ये नॉर्मल है जब कोई भी लग्न हो। अभी मैं धनु की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कहता हूं कोई भी लग्न राशि हो तो आपको यह ध्यान रखना है। केतु महाराज कहां बैठे हैं, कामकाज वाले खाने में। केतु की दशा अंतरदशा में चेंज मत कीजिएगा। विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। देखिए कर्मठ होता है जातक, केतु यहां बैठा है 10th हाउस में। बाल्यकाल में तकलीफ, बाद में चीजें सुधरती हैं। संघर्ष होते हैं, यहां दुर्घटना का योग बनाता है ये देखिए। और पिता को मैंने बताया जो है, पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी आती है। जातक नॉलेजेबल होता है, बुद्ध की राशि में। बुद्ध क्या है, ज्ञान का देवता है, फ्लक्चुएटिंग है। केतु भी जो है वो दौड़ रहा है। बुद्ध ने मस्तक का काम किया, केतु ने धड़ का काम किया, एक बॉडी पूरी हो गई। तो ज्ञानी बनाता है, जानकार बनाता है, विदेश से, फॉरेन से लाभ देता है आपको। अगर आपका केतु जो है आपके, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग जो है 10th हाउस में बैठा है, चाहे कोई भी लग्न हो, आपको फेम देगा, बिल्कुल देगा। शत्रुओं का दमन बिल्कुल निश्चित रूप से करता है अगर आपका केतु यहां बैठा है और केतु की शेड चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अब मैं बात करता हूं कि धनु लग्न के जातकों के लिए, धनु लग्न वाले भाइयों, आपका राहुदेव यहां से देखिए यहां आ गया है, यानी कि आपके 5th हाउस से 4th हाउस में आ गया है। मन के सुकून वाले खाने में, मन के सुकून का हनन करेगा। उसके बाद राहु यहां बैठा है, केतु यहां है, राशि क्या है 6। विदेश जाने के लिए जो लंबे समय से परेशान थे उनके लिए 30 अक्टूबर से 31 मई बहुत मजबूत समय है। वीजा वीजा फाइनल नहीं हो रहा था, सब हो जाएगा इस डिविजन में। कमर कस लें बाहर जाने के लिए, काम धंधे, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाने का बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। केतु यहां बैठा है, कार्यस्थल में चेंजेस करवाएगा, लेकिन जब तक अगला अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में न हो तब तक पहली नौकरी को मत छोड़ना। केतु में चेंज मत करना, जो चीज चल रही है उसे चलने देना। चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। 3 कहां लिखा है, यहां। 6 कहां लिखा है, यहां देखिए। बुध की राशि पे केतु बैठा है आपका।
केतु यानी बुध फ्लक्चुएटिंग हुआ, ये फ्लक्चुएटिंग हुआ, स्पाउस वाले खाने से स्पाउस से आर्गुमेंट होंगे। तो इस ड्यूरेशन में केतु यहां बैठा है बुध की राशि पे, जातक को केतु की दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर चल रही है तो विवाह अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फिर जातक लौटता है दिखाने के लिए कि भाई परेशानी आ गई। यहाँ पे स्पाउस से विवाद होगा। याद रखें, हमेशा कहता हूं कि धनु लग्न वालों अपने 7th हाउस और 10th हाउस में एक क्लियर सीमा रेखा रखिए, यानी कि स्पाउस वाला खाना और कार्य क्षेत्र आपस में आपके इंटरमिंगल नहीं होने चाहिए, तो ये आपको निश्चित रूप से फल दे जाएगा। तो आपको ये राहुदेव यहाँ आके मन अशांत करेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी ही लानी है, विदेश जाने का मजबूत योग बनाएंगे, धन दे जाएंगे, गाड़ी के काम से हैं, वाहनों के, आप जमीन के काम में हैं, लाइजनिंग के काम में हैं, किसी भी नीच काम में है। राहु बैठा है बृहस्पति के राशि में, देखिए भले ही बृहस्पति यहां ना बैठा हो तो दशाओं का गुरु चांडाल जो है, दशाओं का बोला है मैंने, वो आएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु है। निश्चित रूप से नीच काम से आपको लाभ देना ही देना है जो आपके धनु लग्न वाले जातक हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात करते हैं। मकर लग्न वाले जातक, मकर लग्न का मालिक कौन है? अरे उसका मालिक तो शनि हुआ भाई, और शनि महाराज का हम जानते हैं साहब कि राहु जो है ठीक संबंध है, हम प्याला हम निवाला है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता राहु, दौड़ाता है जब लग्न में बैठ जाता है मकर लग्न वालों को। यहाँ पे आपने कहा साहब ये 10 है, 9, देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कहां आया? यहां आया, लीजिए साहब, ये राहु है आपका, ये केतु हो गया। ठीक बात है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वालों, आपके राहु देव चौथे से यहां आएंगे, बहुत सुकून देंगे। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी लग्न हो आपका, आप यहां पे राहु लेके आए हैं, कहां? आपने कहा साहब मैं 3rd हाउस में अपनी लग्न कुंडली में राहु लेके आया हूं, समझे? कहां बैठा है? भाई वाले खाने में, भाई को घात देगा। राहु देव है, कहीं तो दिखाएगा अपना प्रपंच, कहीं तो अपना जो है रूप दिखाएगा, भाई की संतति को घात देगा। अगर भाई को घात नहीं देता है तो दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न दिखाएगा आपको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी मजबूत देगा, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति, कि आपको जो है सडन आपको विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे, वो अच्छे होंगे। अगर पुरुष राशि में बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, देखिए, तो भाई को घात होगा। अगर स्त्री राशि में बैठा है, क्या होती है पुरुष स्त्री राशि, मैंने यहां लिखा है, ये पुरुष राशियां हैं, और अब स्त्री की हो गई, ये वन हो गई, मैंने समझाया था आपको। और स्त्री राशि में बैठा है तो बहन की साइड से ये दिखाता है कुछ घात। अब केतु महाराज कहां है? यहां बैठ गए हैं आपके। ये जनरल है, जब आपका कोई भी लग्न हो, चंद्रमा केतु आप यहां लेके पैदा हुए हैं, तो होता क्या है? केतु महाराज कहां है आपके? वो 9th हाउस में, भाग्य वाले खाने में, छोटे भाइयों को कष्ट देगा। देखिए जीवन में आप जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात नहीं, मैं किसी भी लग्न वाले के लिए कह रहा हूं, यदि आपका जो है राहु देव 3rd हाउस में बैठे हैं, केतु कहां बैठा है? ये केतु के चलते जातक जीवन के अंत काल में मंदिर या सिनेगॉग्स जरूर बनवाता है। उसके बाद ये इसके थॉट्स, चूंकि केतु महाराज है और बुध है, बुध कला है, केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़ है। नए नए विचार जातक के टेम्परामेंट में, ये कहां है? टेम्परामेंट का खाना है, मन में कुल बुलाते हैं, और इस कारणों से ये प्रशंसा नहीं पाता है, इसकी लोक निंदा होती है। तो ये नॉर्मल प्रिडिक्शन है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले भाइयों के लिए। यहां पे जो भी भाई बहन है, कहां से? राहु देव यहां से यहां आए, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच थी, अचानक दवाइयों से आपको मालूम पड़ा आराम मिलने लगा। देखिए यहां पे कहां? आपके 3rd हाउस में है, टेम्परामेंट बढ़ा देगा आपका। शनि लॉर्ड है आपका, आपने जो शत्रु आपके बस होते आए हैं उनका आप दमन करने वाले हो। 30 अक्टूबर से 31 मई आपके दुश्मन सामने नहीं आएंगे, आप एक एक की का इलाज कर देंगे निश्चित रूप से, समझे? अगर आप स्ट्रेट कैप्रिकॉर्न है, मैं हमेशा कहता हूं, तो ये ध्यान रखें। केतु महाराज यहां बैठा है, जो भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तैयार हो जाएं। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, 101% आपको लाभ मिलना है, भाग्य से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। बुद्ध की राशि में केतु बैठा है, यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है राहु में, तो बुद्ध यहां का भी मालिक है, आपको पैतृक संपत्ति से, भाइयों से
प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करवा के आपकी अपनी ताकत से, अपने टेम्परामेंट से पैसा दिलवाएगा। जमीन के काम से फायदा होना है, कोई कोर्ट केस लंबित है, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा, निश्चित रूप से फायदा देगा। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को आने वाले समय राहु देव आपसे कह रहे हैं कि इतने समय से जो आपको एनिमीज ढके छुपे घात करते थे, हालांकि आपके सामने आते नहीं एनिमीज, उनका इलाज करने का सही समय अब ईश्वर आपको दे रहे हैं, प्रभु आपको दे रहा है। तो दुश्मनों को आप छोड़ते भी नहीं है कैप्रिकॉर्न, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन बाद में धीमे धीमे एकजुट होकर आपके लिए कुआं खोद देते हैं। तो आपको उन्हें समाप्त करना पड़ता है। समाप्त करना का मतलब ये नहीं कि हिंसा करना, समाप्त करना मतलब या तो उस दुश्मनी को खत्म कर दें या अपना ऐसा स्टेटस बना दें, अपनी लाइन स्वयं की इतनी बड़ी कर दें कि सामने की लाइन छोटी हो जाए सकारात्मक रूप से। तो ये कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है, यहां पे मैंने इसको हटा के कुंभ की राशि लिखी। कुंभ क्या होता है? घड़ा हुआ। कुंभ क्या हुआ? घड़ा हुआ। याद रखें कुंभ वाले जात को अपना राज अपने तक। और ये हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों से कि अपनी पीड़ा अपने तक, सुन अठलइये लोग सब बांट न लह कोय। 11 लिखा है यहां, देखिए 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका 12 आ गया। कहां आए हैं राहु देव? यहां आए हैं। केतु महाराज कहां हैं? यहां हैं। अब ये कुंभ लग्न वालों के लिए राहु देव सेकंड हाउस में आए हैं। यहां पे जैसे मैं हमेशा करते आ रहा हूं अभी तक कि मान लीजिए आपका कोई भी लग्न हो और राहु देव आप सेकंड हाउस में लेके आए हैं। सपोज यू आर हैविंग एनी लग्न, राहु देव इज प्लेस्ड एट द सेकंड हाउस सपोज। तो यहां पे क्या है, राहु देव अपना किसी भी जातक को क्या देता है? धन में प्लस माइनस देता है। पहली बात तो ये फ्लक्चुएशन आ जाता है मनी में, प्लस भी माइनस भी। विदेश में बहुत सफल, लेकिन स्वदेश में जीविका के लिए आपको थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ती है, ये दिक्कत आ जाती है। उसके बाद जातक बिना कमाए धन, बिना अपनी मेहनत का धन, अब इसको फोकट का धन बोल सकता हूं, हराम का धन तो बोलना थोड़ा अपशब्द आ जाएगा। तो जातक को बिना कमाया धन हासिल होता है, चाहे विवसे से, विरासत से मिले, चाहे कहीं से मिले। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए यहां पे बहुत मजबूत। एडिबल हैबिट्स पे कंट्रोल करें, सेकंड हाउस है, गोत्र का खाना है, देखिए, और वहां पे राहु देव बैठे हैं। एडिबल हैबिट्स को जातक को कंट्रोल करना होता है, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो। केतु महाराज कहां बैठे हैं? अष्टम में। ढके छुपे शत्रु, गुप्त रोग भी आते हैं, ऐसी डिजीज जो आप किसी को बता नहीं पाते। फैमिली में यहां पे केतु बैठ के जो हल्ला गुल्ला यानी कि विवाद के चांसेस बढ़ाता है। आपको केतु यहां बैठा हुआ है, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, घात से झटका लगने का योग बनता है। तो जिसको नहीं जानते हैं अच्छी तरह, उस पर विश्वास न करें। उधार पैसा बिल्कुल न दें यदि आपका केतु यहां बैठा है, भले ही आप किसी भी लग्न के हों। अंग भंग, एक्सीडेंटल में अंग भंग का मजबूत योग बनता है, उससे बचें। उसके बाद 10 का काम करते हैं आप, पैसा मिलता है 1 का, इससे भी बचना होता है। तो यहां राहु केतु का जनरल प्रेडिक्शन ये होता है। अब आपके कुंभ लग्न वालों के लिए राहु देव यहां से यहां आए हैं, देखिए यहां गए हैं। पहली बात तो यह है, यदि आपकी मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है, यानी 9th और 12th का मालिक बृहस्पति में सूर्य चल रहा है, उसमें राहु आती है, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, या केतु आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अब आपने कब, यानी कि जो भी जातक हैं 30 अक्टूबर से 31 मई तक, वो याद रखें, यदि उस समय आपका दशाएं ऐसी आती हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मार्केश बनता है। राहु देव यहां बैठ के प्रॉपर्टी का मुद्दा फंसा हुआ है लंबे समय से, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है इस ड्यूरेशन में, तो निश्चित रूप से ये आपको पैसा देना है। पैसा कहीं पुराना फंसा हुआ है, गड़ा धन मिलने का बहुत मजबूत योग है। अब गड़ा धन ये थोड़ी कि आपने जमीन खो दी और पैसा मिल गया, यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी के काम में हैं, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने घर के लिए, तो वो निश्चित रूप से कॉमर्शियली आपको दे जाएगा पैसा। या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गड़ा धन मतलब जमीन का काम, तो वो आपकी 10 गुना रेट में जमीन बिकने के चांसेस बनते हैं, इस तरह का योग बनता है। तो इसमें आपको
निश्चित रूप से राहु देव यहाँ फायदा देंगे, लेकिन अपने जो मूलभूत दिक्कतें हैं वो जरूर देंगे। दुर्घटनाओं से बचना है आपको, ऐसे एनिमीज से बचना है, ऐसी डिजीज से बचना है जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपके धन का योग बनाएगा, धन दे जाएगा। और ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी अपनी कमाई संपत्ति का धन नहीं होगा, आपको विरसे से या किसी और तरीके से, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो बोला मैंने, वहां से हासिल धन का योग बनता है, पैसा दे जाएगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहना है आपको। अगर आप सीनियर है, 60+ है, ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग करते हैं, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई ऐसा घात का योग नहीं बनेगा जब तक आपका जो है यानी कि बृहस्पति और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपने कहा लास्ट हम बात कर रहे हैं मीन लग्न। मीन लग्न वाले मेरे भाइयों, मीन मतलब मछली, बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखिए, और ठीक बात है, आपका लग्न का लॉर्ड आप जानते हैं 9th और 12th यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं। ठीक, ये मैंने लिख दिया 12। देखिए यहाँ पे 1, राहुदेव यहां थे, यहां आए, ये आपके राहुदेव हैं, और साहब ये आपके केतु महाराज आए। यहां पे 6 लिखा है साहब आपका। अब पहली बात तो ये है, कि आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, मान लीजिए जैसा मैं समझाता आया हूं, कोई भी लग्न हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी हो, यदि आप जन्म कुंडली में लग्न में राहु देव लेके आए हैं, यदि आपने जो है आपकी जन्म कुंडली में लग्न में राहु देव बैठे हैं, तो क्या करेंगे ये। अब लग्नस्थ राहु बैठा है, देखिए यदि कोई भी लग्न हो, मैं सिर्फ बर्थ चार्ट के बेसिस पे बोल रहा हूं, आपने कहा साहब ये अब क्या है, क्या देगा, लग्नस्थ राहु है, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा। राहु क्या है, मस्तक है, जैक ऑफ एवरीथिंग बट द मास्टर ऑफ नन बनाएगा आपको। शिक्षा पर जातक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी एजुकेटेड होगा। देखिए हर एक फील्ड पे बोलने का उसको अभ्यास होगा, और अपने काफी क्षेत्रों का वो जानकार होगा। मैंने बताया जैक ऑफ एवरीथिंग बट द मास्टर ऑफ नन वाली पोजीशन आ जाती है। दूसरों की उपेक्षा करने वाला होगा, रिलेटिव्स को भी जो है ये ज्यादा भाव नहीं देता अगर लग्नस्थ राहु आ जाता है तो। पुरुष राशि में है, तो यहां पे 2 विवाह का योग बनता है। हालांकि पुरुष राशि में वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि इसका अपवाद होती है, तो पुरुष राशि में है तो 2 विवाह का योग ये निश्चित बनाता है आपका, हाँ सिंह को छोड़ के। उसके बाद दूसरों के छोटी छोटी गलतियों में दोष निकालने वाला, क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। और अगर लव मैरिज करता है तो बाधा आती है। इसके विवाह में केतु महाराज हमेशा कोई न कोई हंगामा होता है, चाहे कोई मदिरा पी के करे, चाहे कुछ और हो, विवाह में इसके हंगामा होता है, और काफी कुछ सहोदरों की ओर से होता है, शत्रुओं का नाश कर देता है। फिर से कह रहा हूं, कोई भी लग्न हो आपका, अगर लग्नस्थ राहु है, शत्रुओं का नाश आप कर देंगे। ठीक बात है। आपने कहा साहब यहीं पे ये नॉर्मल पोजीशन है, देखिए बिल्कुल आपको ये धन देगा, तो भ्रमित करेगा, दिमाग को दौड़ाएगा, क्योंकि राहु क्या है, मस्तक है, कहां बैठा है, लग्न में बैठा है। अब इसी में सामने केतु महाराज है, देखिए देख रहे हैं आपको। आपने कहा साहब यहां राहु देव अगर आपके लग्न में है और केतु महाराज नीचे हैं 7th हाउस में, ससुराल नॉर्मली क्या होता है, बहुत धनाढ़ नहीं मिलती, यानी कि आपका जैसे बोलेंगे, अगर मैं इजी लैंग्वेज बोलूं, स्पाउस साइड बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता, विवाह में विलंब होता है, केतु लाता है, अपमान का भय बनाता है, जातक अपमान भी होता है, व्यय एक्सपेंडिचर अधिक होता है इसका। देखिए डेली कुआं खोदेगा केतु यहां बैठा है तो, और डेली पानी पिएगा, संतान की चिंता रहती है इस जातक को। फैमिली लाइफ में केतु बैठा हुआ है, स्पाउस वाले खाने में अप एंड डाउन्स होते हैं। देखिए शत्रुओं का भय भी होता है इसको, लेकिन शत्रुओं का नाश भी करता है। स्टोमक की प्रॉब्लम से आप मैक्सिमम पाएंगे यहां पे जातक ग्रसित रहता है, क्योंकि ये मस्तक है तो ये क्या हो गया, उधर हो गया। अगर ऐसे गिने हम तो स्टोमक की प्रॉब्लम से ये ग्रसित रहता है, विवाह में विवाद होता है, ये तो जनरल हो गया। अब मीन लग्न वाले जातकों, आपके लग्न में राहु आया है, ठीक है, दौड़ाएगा, निश्चित दौड़ाएगा।
फैमिली लाइफ में हस्तक्षेप करेगा। भले ही राहु देव यहाँ अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं, लेकिन केतु महाराज बैठा है, बुध को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या है भैया? माता का खाना। ये क्या है भैया? स्पाउस का खाना। तो माता और स्पाउस के विवाद में ये बेचारा शहीद होगा, आप परेशान हो गए। तो मीन लग्न वाले जातकों, आपको अपनी माता की साइड से और स्पाउस की साइड से कॉन्फ्लिक्ट से बचना है इस ड्यूरेशन में। कब? ये आपका 30 अक्टूबर से 31 में। मन को बहुत दौड़ाएगा, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, दिमाग को शांत रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मस्तक पे पीड़ा, मस्तक पे दिक्कत के चांसेस बनते हैं। यहाँ राहु देव देख रहा है आपके बुध की राशि को, भले ही केतु बैठा है, पार्टनरशिप के बिजनेस से फायदा दे जाएगा आपको। देखिए 3 और 6, और यहाँ पे फिर से कह दूं कि आपका जो है बुध फ्लक्चुएटिंग हो गया है। अगर बुध आपका यही कुंडली में, कहीं भी जन्म कुंडली में, वो आपका यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, यानी कि 5th हाउस में है या 11th हाउस में है, तो निश्चित रूप से ये आपको या आपकी संतानों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। यदि आपका बुध यहाँ बैठा है जन्म कुंडली में, यहाँ बैठा है कौन? मीन लग्न वाले जात को, निश्चित रूप से आपको रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश भेजेगा। तो जो अपने जन्म स्थान से दूर जाके अर्न करना चाहते हैं, ऐसे मीन लग्न वालों के लिए ये बेहतरीन समय है। घर में रहेंगे तो आप इस पर फैमिली झगड़े में फंसे रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और ये है इसका जो है, अब इसमें राहु देव कब अच्छा कब गलत फल देगा बताया मैंने आपको, और जन्म कुंडली में क्या होता है बताया मैंने आपको, जन्म कुंडली के हिसाब से क्या होगा। अब इसमें राहु देव का क्या उपाय करते हैं, या राहु देव के लिए क्यों हम बुध को पकड़ते हैं, क्यों हम सीधे राहु देव के बीज मंत्र नहीं कर रहे हैं, ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।